हम दीवाना दिल। अम्मा जी, अम्मा जी बताइए ना कि हम कैसे लग रहे हैं? जुबान बंद रखोगी ना तो ज्यादा अच्छी लगोगी। सुनो, ऊपर आओ, जाओ। अरे सम्राट, अब संगीत भी शुरू करवाओ। अभी करवाएंगे शुरू संगीत, हमारी बहन को आने दीजिए। और उसके बाद संगीत भी शुरू होगा और मस्ती भी। अरे ये सूरज कहाँ रह गया? रस्मों पे रस्में हुए जा रही हैं, लेकिन हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा इस शादी को रोकने का। महादेव, आप ही कोई उपाय बता दीजिए, या आप ही कोई चमत्कार कर दीजिए। रवि तो ये? हाँ, पर तुम लोग कौन हो? बताते। अरे तुम लोग हो कौन और हमें कहाँ ले जा रहे हो? क्यों छटपटा रहे? तेरा ब्याह है ना, नहीं होने देंगे। ब्याह का मुहूर्त खत्म होगा तो इसे छोड़ देंगे। चल। मतलब महादेव ने हमारी बात सुन ली। धन्यवाद महादेव। कहे कि ये ब्याह भी रुक जाएगा और हम भगोड़े भी निकलेंगे। चलो ले चलो। चलो। सॉरी तारा, तुम्हारी ये शादी कराने की कोशिश नाकाम हो गई। ये लोग हमें किडनैप करने आए थे, लेकिन हम इनके साथ खुशी खुशी जा रहे हैं। रवि, रवि, रवि! हे भगवान, ये रवि कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गया? रवि! रवि को ढूंढ रही हो? जी। रवि तो भाग गया। फुर मतलब का? फुर मतलब भाग गया। भाग गया मतलब आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? यार तारा सिंह, तुम आरोप लगा रही हो हम पे। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमें बताइए आपने कुछ किया तो नहीं ना रवि के साथ? सब इंतजार कर रहे हैं उसका। ये क्या कर रहे हैं? यार तुम्ही ने तो कहा था कि मेहंदी पे अगर फूंक मारो तो मेहंदी का रंग गहरा होता है। वैसे ही जब आप बौखला जाते हैं तो आपके माथे पे अगर फूंक मारो तो आप शांत हो जाते हैं। तो शांत तारा सिंह। सम्राट जी, रवि कहाँ है बताइए, और छोड़िए हमें। छोड़ ही तो नहीं सकते तारा सिंह। सम्राट जी छोड़िए, हमें रवि को ढूंढने जाना है। हमें पहले फोन आएगा, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, पक्का। सम्राट जी सब काहे कर रहे हैं आप? हमें रवि को ढूंढने जाना है, छोड़िए। पता नहीं क्या किया है आपने। फोन आ गया। तोता उड़ गया साहब। बहुत ही बढ़िया। लो, हम तुम्हें छोड़ दिया,
अब जाओ और हम बाहर जाके अब सबसे कह देंगे कि रवि गायब हो गया। और हाँ, अगर तुम्हें बाहर जाके सबसे कहना है कि सम्राट ने रवि को गायब कर दिया तो तुम कह सकती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तारा से। और हाँ, इसे कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। एक दाव में तारा सिंह तुम चित। अम्मा जी, भवनी जी को देखिए कैसी लग रही है। ए जी, इलू के पापा। अरे बहन की संगीत है तो का आप नाचेंगे नहीं का कि ऐसे ही चुपचाप कोना पकड़ के खड़ा रहेंगे? हाँ, हमें नाचने कहाँ आता है। बड़की भाभी, सिर्फ कौशल भैया ही नहीं बल्कि सब के सब नाचेंगे। आज तो घर का कोना कोना नाचेगा। अरे हमारा संगीत है। नहीं होगा ये संगीत। संगीत छोड़ के भाग गया रवि, भाग गया वो काजल। नहीं, हम दुल्हन का भाई होने के नाते दिल पे पत्थर रख के आप सबसे ये बात कह रहे हैं कि ये संगीत नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, आप सब हमें माफ कीजिए, हम दिल से क्षमा चाहते हैं। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं होगा, ना ही कोई संगीत, ना ही कोई जश्न और ना ही कोई शादी। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? झूठ है ना? ऐसा नहीं हो सकता। रवि हमको छोड़कर नहीं भाग सकता। अम्मा बताओ ना इनको, रवि नहीं गया ना कहीं पे। भवनी जी शांत, कहीं नहीं गया रवि। हाँ हाँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग जाइए प्लीज। चलो जी, चलो चलो। नहीं, हमारा संगीत है। अरे बताओ ना, हमारा संगीत है। रवि आएगा। आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो संगीत होगा, नाचना गाना बजाना मौज मस्ती सब कुछ होगा। काजल जी, आपके दूल्हे कहीं भागे नहीं थे। उल्टा वो तो ये चाहते थे कि आपके संगीत में ढोल की थाप पर हर कोई नाचे। तो अपने होने वाले दामाद जी की मर्जी का सम्मान करते हुए हम चले गए उनकी मदद करने के लिए। दामाद जी आइए।
हमारे घर के होने वाले दामाद को ले जाओगे और हम ले जाने देंगे? लेके तो हम जाएंगे। ऐसे कैसे चाकू मार देगा? ये लीजिए। हमने घोषणा कर दी है, अब आप ही ढोल बजाइए और इन सबको नचाइए। हमको लगा तुम फिर से भाग गए। आज एक बार फिर किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया तारा सिंह। जीत गई तुम। खुश तो बहुत होगी, मन ही मन मुस्कुरा रही होगी कि हमने आज फिर सम्राट सिंह को हरा दिया। चलो, अब तुम जीत गई हो तो जाओ, जश्न मनाओ। लेकिन शादी बाकी है अभी। हाँ, और ये शादी तो हम होने नहीं देंगे। उस सब बात की बात है, अभी तो पहले आपकी बहन को ये बताना जरूरी है कि आप संसार के पहले ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन की शादी रुकवाने के लिए दूल्हे को किडनैप भी करवाते हैं। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। बाबूनी जी, आप हमारे साथ चलेंगे का? कहाँ? बताते हैं, कोनो काम है, आइए ना। आप अपनी अदालत के जज बने फिरते हैं ना। अब अगर आज इस गुनाह की अदालत लगेगी तो मुजरिम तो आप हुए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काजल की नजरों में हम मुजरिम नहीं बन सकते। भाभी, आप कहाँ ले जा रही हो मुझे? आइए आइए हमारे साथ। नहीं, तारा काजल को ये सच नहीं बता सकती कि हमने रवि का किडनैप करवाया है। कुछ तो करना होगा सम्राट सिंह। दादा हो दादा, घड़ी घड़ी नया तमाशा। वैसे एक बात कहें, हो बहुत ही टैलेंटेड तुम। गोली भी चला लेते हो, गाना भी गा लेते हो और अमीर घर की लड़की भी पटा लेते हो। और अब देखो, अभी ढोल भी बजाओगे। थोड़ा टैलेंट तुम भी सीख लो पद्मा, और अभी से शुरुआत करो। काहे कि घर के दामाद को तुम नहीं, आप कह के बुलाना चाहिए, समझी? बताइए क्या बात है? काहे वहां से हाथ खींच के ले आई? बताते हैं। काजल, तुम्हें इसकी फालतू की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम नीचे जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। नहीं नहीं, जो बात करने आए हैं वो कर लेते हैं। काहे कि काजल जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। संगीत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, और ये बदतमीज और ढीठ तारा से तो हम बात करेंगे। तुम नीचे जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाओ नीचे काजल। नहीं भैया, अगर छुटकी भाभी कह रहे हैं कि ये जरूरी है हमरे लिए, तो जान लेते ना कि क्या बात है। बताइए छुटकी भाभी, क्या बात है? बताइए, क्या जरूरी बात है? हमारी बबूनी जी आज इतनी सुंदर लग रही हैं कि किसी की बाहर नजर ना लगे, इसलिए हम आपको जल्दी से अंदर ले आए। अपनी काजल को काजल लगाने। भगवान करिए आप हर बुरी नजर से बचें, है ना सम्राट जी? अच्छा वो उस नाकारी तारा को अकल आ ही गई, कुछ नहीं बताया हमारे बारे में काजल को। हाँ वाकई आज हमारी बहन काजल सिंह बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। भैया भाभी लगता है रवि ढोलक बजा रहा है, हम जाते हैं। क्या शाबाशी दूं या थैंक यू बोलूं? एक घर के नौकर से तुमने हमारी बहन काजल सिंह की शादी करवा रही हो, कोई शाबाशी वाला काम नहीं किया तुमने। और थैंक यू तुम बोलने से रहे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हमारी बहन से इतनी बड़ी बात छुपा के कोई तीर मार लिया तो ना तुम्हें थैंक यू मिलेगा और ना ही तुम्हें शाबाशी मिलेगी हमसे। फिर भी आप हमारे पीछे पीछे आए, कहा है कि आप अपनी बहन की नजरों में अपराधी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं बताए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ही ब्याह रुकवाने के लिए कोनो और षड्यंत्र नहीं रचेंगे। ये जो फरमान सुना रही हो ना तुम फालतू का, हमें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो शादी कराने का भूत चढ़ा ना तुम्हारे दिमाग पे, बहुत जल्द उतारेंगे इसे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है, याद रखना। इस सजा, नफरत और चिढ़ के बीच ना आपकी एक बात बहुत अच्छी है, पता है कहाँ? कि हार जाने पर आपसे जो कहा जाए आप वो करते हैं। मेहंदी वाला चैलेंज जीतने के बाद से हमने आपसे कुछ करने को नहीं कहा है। तो क्या चाहती हो हमसे? हम ही चाहते हैं कि नीचे संगीत है, आप हमें अपनी गोद में उठाएं बड़े प्यार से और हमारे साथ नीचे डांस करें। तारा सिंह। जी सम्राट जी, हारने पर बात मानने का असूल भी आप ही का है, हम इतने भारी नहीं है। चलिए उठाइए। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।
अरे बाप रे। दादा हो दादा। जहाँ नजर डालोगे हम है तेरी खुशियों की शबनम। दादा हो दादा। अम्मा जी, ये बबनी जी का ब्याह कराते कराते ना कहीं तारा बबुआ जी को ना पटा ले। देख न पाएंगे आगे, नम तड़प न होगी अपनी कम। वो कहा है ना कि अगर इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया ना तो आपका बेटा और हमरा देवर शेर से भीगी बिल्ली बन जाएंगे। अरे अम्मा जी, ऐसे गुस्सा काहे हो रही हैं? हमको गुस्सा होके मत देखिए, उधर देखिए दोनों को नाचते हुए। चांद सितारों की टिमटिम होंगी सब रातें झिलमिल, सजाएंगे तेरी महफिल लेकर हम दीवाना दिल, 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 लेकर हम दीवाना दिल। हाँ सुमित्रा जी। हमको आपसे एगो काम है। हमको ऐसा दवा चाहिए जिसको खा के लोग पगला जाता है। क्या हो गया सुमित्रा जी? सवाल नहीं, काम का दाम बताइए। जितना मुंह खोलिएगा उतना मिलेगा। ठीक है, कल सुबह आपके घर पहुंचा देंगे। दादा हो दादा, का दिमाग चलाई है अम्मा जी। तारा को पागल बनाने का आइडिया गजब है ना, आइडिया बढ़िया। तारा जो है ना बहुत नाटक नौटंकी कर ली। अभी दवा खिला के ना उसको पगला देंगे, और पगला के ब्याह के दिन जब नाटक नौटंकी करेगी ना सीधे पागल खाना भेजेंगे। आज रात जितना नाचना है हमारा बेटा के साथ, हमारा बेटा को जितना नचवाना है नचवा ले। एक बार घर से बाहर फेंके ना तो दोबारा घर के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये लीजिए, इसे पीते ही बस थोड़ी ही देर में इंसान पागल हो जाएगा। जी धन्यवाद। पैसा का चिंता मत करिएगा, मिल जाएगा। पटना वाली, कैसे भी करके नहीं दवाई उत्तरवा को खिलाना है, ध्यान रखना, समझी ना? जी अम्मा जी। चलो जल्दी से। सुमित्रा जी। हाँ। नमस्ते सुमित्रा जी। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। विवाह की सारी तैयारियां हो गई? जी पंडित जी, तैयारी तो सब हो चुका है, खाली दुल्हा दुल्हन तैयार होना बाकी। तब तक चलिए ना, अंदर आइए, हो जाएगा तैयार। आइए। चलिए। क्या करें हम? क्या गलती है हमारी? महादेव कुछ कीजिए, बताइए। अब सब कुछ तो हो गया,
शादी होने वाली है, यहाँ से मंडप में जाएंगे और वहाँ जाते ही कंकाल बन जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दो मनुष्यों के बीच में विवाह होता है, एक भूत किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं कर सकता। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। कैसे रोके हम इस शादी को? ना तुम यहाँ से कहीं जा पा रहे हैं, ना इस शादी को रोक पा रहे हैं। अजीब उलझन है, कैसे सुलझाएं इसे? तो उलझन पर मत सोचो, महादेव जी पर विश्वास रखो, फिर सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। सूरज, हम जानते हैं कि तुम उनसे प्यार करते हो, लेकिन एक बार तुम्हारी और काजल बबूनी जी की शादी हो जाएगी, फिर तुम उनसे भी उतना ही प्यार करोगे जितना वो तुमसे करती हैं। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हे महादेव, क्या आज सबके सामने सूरज कंकाल बन जाएगा? ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय। हे महादेव, हम इस शादी को कैसे रोकें? कितनी सुंदर लग रही हो दुल्हन बनके, एकदम बवाल। खूब जमेगी जोड़ी वो हैंडसम रवि के साथ। ओ हेलो, तुम ज्यादा रवि को हैंडसम हैंडसम मत बोलो। हाँ, रवि सिर्फ हमरा है, और रवि को तुम दोनों ने ज्यादा देखा ना तो दोनों की आंखें नोच लूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ बबूनी जी, रवि सिर्फ और सिर्फ आपका है। पटना वाली, जाओ, जाके अपना काम निपटाओ। दादा और दादा निपटा के आते हैं ना अम्मा जी। तारा ही शरबत पी लेगी, फिर हम दोनों सास बहू मिल करके उसके पागलपन होने का तमाशा देखेंगे। पागल तारा महारानी। लीजिए, शरबत पीजिए। ये ब्याह कराने में ना सबसे ज्यादा मेहनत तुम दी है। ये लो शरबत पी लो। थैंक यू भाभी। जल्दी चलो बाहर, पंडित जी दुल्हन को बुला रहे हैं। तीन चुभ रही है यहाँ पे। अब रुकिए, हम सही करते हैं। चलो हम भी नीचे चलते हैं, दूल्हे को देखते हैं। ए, तुम दोनों ज्यादा ताड़ना मत। देखो तो कहाँ पर? यहाँ पे ये वाली। अभी सही करते हैं। महादेव, अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही कुछ कीजिए। हे महादेव, कोई राह दिखाइए, अब आपका ही सहारा है महादेव। कौशल, बेटा तुम और सम्राट जाके अपनी बहन को ले आओ। जी अम्मा। अरे काजल, चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ काजल, चलो।
हमारी प्यारी बहनियां आज बनी है दुल्हनिया। कौशल भैया, ये चुन्नी के साथ लेकर चलते हैं आपकी प्यारी बहन को। लीजिए। महादेव क्या करें, मत होने दीजिए ये शादी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अब क्या होगा महादेव? अब दोनों का गठजोड़ कीजिए। जैसे ही तुम्हारा विवाह मंडप में गठजोड़ होगा, तुम्हारा सच सामने आ जाएगा। तुम कंकाल बन जाओगे, तब क्या करोगे? कुछ कीजिए महादेव। अब आप खड़े हो जाइए ताकि गठजोड़ हो सके। सूरज और काजल का गठजोड़ होने जा रहा है। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। अब बधू की माँ गठजोड़ के लिए आगे आइए। जी पंडित जी। ये तो कंकाल है, ये तो भूत है। अरे गजब ही हो गया। वाह 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 वाह, एक भूत की शादी इंसान से होगी। वाह। अरे आप सब खड़े कहाँ हैं? ताली बजाइए ना, कंकाल है ये तो। हो गई तरवा पागल। अब इसको हम घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। दुल्हन की माँ क्या सोच रही हैं? गठजोड़ कीजिए। अरे फूफा जी, आप क्या सोच रहे हो? ये सपना गठजोड़ के बाद सच में बदल जाएगा। महादेव मदद कीजिए। तरवा अभी तक पागल काहे नहीं हुई? बेटा काजल, तुम्हारी शादी हो रही है।
इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो यहाँ से। बाबूजी जी भागो। काजल बाबूजी जी क्या कर रही हैं आप? दादा हो दादा, ये क्या हो गया मम्मी जी को? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कर रही है हे बेटा, अभी ना नहीं मार देंगे हम। अरे मम्मी जी पागल हो गई है क्या? ये काजल रुक, शांत हो जाइए आप। भागो शांत करिए। हटाओ इसको हटाओ। हे बेटा, अपने बाबू से आपके घर वाले शांत हो जाइए। ये निकालो क्या कर रहे हैं सब कुछ? अरे अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो साथ साथ बोलो, ये सब ड्रामा क्या कर रही हो तुम? अभी तो आप इतनी खुश थी, अब क्या हो गया है आपको? अरे काजल, अम्मा कहीं तारा की जगह पुपनी जी ने तो दवाई नहीं पी लिया? डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। सम्राट जी फोन कीजिए ना आप। हाँ, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। सूरज बच गया महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बेटा, अरे फोन करो। कौन हो तुम? और मशीन कहाँ लगाए? यहाँ पे लोग कहाँ हैं? लोग कहाँ हैं यहाँ पे? निकलो यहाँ से! भागो! भागो! ताले से शांत! भागो यहाँ से! हटो! दूर हटो! दूर हटो! काजल बेटा, दूर 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 हमसे दूर दूर दूर। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ हमारी बेटी को? ब्याह के लिए मंडप में बैठने वाली थी कि अचानक ये सब हो गया? शादी के लिए किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं की है? नहीं डॉक्टर साहब, कोनो जबरदस्ती नहीं थी। ये तो लड़के को पसंद करती है, इनकी मर्जी से शादी हो रही थी। तो फिर क्या किसी और ने इन्हें शादी के लिए मना किया, या फिर कोई ऐसी बात तो नहीं की जो इनके शादी के खिलाफ हो? महादेव की कसम, हमने कुछ नहीं कहा है। क्या हम अपनी बहन के साथ ये सब करेंगे? हम सब अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार थे। ए सुमित्रा, बोलो है कि नहीं? हाँ तैयार थे, राजी खुशी से थे, तभी ना ब्याह हो रहा था। हाँ डॉक्टर साहब, कोनो दबाव नहीं था और ना ही कोई विरोध। हमको प्यास लगी, हमको प्यास लगी है, पानी दो। हम लाते हैं। पानी दो, अभी का अभी पानी दो। पानी दो, पानी ला। अरे महारानी, जल्दी पानी लेके आओ, कहाँ मर गई? अभी पानी चाहिए। अरे लीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहन को? देखिए, मुझे लगता है ये एक पागलपन का स्पेशल केस है। अरे डॉक्टर साहब बोलो ना, हमारी बहन को हुआ क्या है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है वो? देखिए, स्टडी के मुताबिक
ऐसी प्यास किसी खास दवाई को देने की वजह से लगती है। ऐसी दवाई जिसको देने के बाद पेशेंट पागल हो जाता है। दादा ओ दादा, अम्मा जी ये नहीं होना चाहिए था, ये तो अनर्थ हो गया अम्मा जी। उधर पुपली जी को देखिए। पटना वाली मुंह बंद करके रखो, मुंह मत खोलना। अरे आखिर इसको दवाई दिया कौन है? वो भी ब्याह के दिन। डॉक्टर साहब, जिसने भी इन्हें दवा दी है कि पागल हो जाए, वो कितनी देर पहले दी होगी? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट पहले। सम्राट जी, इसका ये मतलब है कि जिसने भी ये घिनौना काम किया है वो यहीं कहीं होगा। और वो दवा की डिब्बी या दवाई का पत्ता भी यहीं पर होगा। हमें तलाशी लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर मुजरिम कौन है। अम्मा जी, वो टीवी फेंकती थी ना। मुंह बंद रखो पटना वाली, जब मुंह खोलती है कुछ न कुछ बकती है। मुंह बंद एकदम। अम्मा जी हम फंस जाएंगे, कुछ कीजिए जल्दी से। चुप पटना वाली, एकदम चुप। ठीक से खड़ी रह। ऐसा करते हैं, हम औरतों की तलाशी लेते हैं, आप मर्दों की तलाशी लीजिए। दादा ओ दादा, अम्मा जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।